नमस्कार। आज आषाढ़ शुक्ल दशमी दिन मंगलवार है। आज पुनः हम अपनी चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सुंदरकांड की चर्चा हमने समाप्त कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रश्न आए जिसका जवाब देना जरूरी था, तो इसके लिए एक चर्चा हो। तो सुंदरकांड एक सिंहावलोकन नाम से आज की चर्चा रहेगी। वैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, कोई भी चर्चा का कभी अंत तो होता नहीं। ये अनवरत चर्चा है और प्रभु की चर्चा जितनी हो वो तो कम ही है। तो उसी प्रसंग में एक अलग से पूरे सुंदरकांड का सिंहावलोकन करके अपने को पुनः मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मैं सोचा कि विभीषण जी की जितनी चर्चाएं हुई, विभीषण जी के जो पॉजिटिव पहलू थे वही लिए गए। प्रश्न आया कि विभीषण भातृद्रोही थे, उन्होंने अपने भाई को धोखा दिया था, इसीलिए लोग कहते हैं कि विभीषण हो गया है। अगर किसी परिवार में कोई विरोध करता है, धोखा देता है, तो उसको विभीषण नाम से पुकारा जाता है, जो कि एक नकारात्मक पक्ष था। तो आज इसको देखेंगे कि विभीषण जी को जब रावण ने लात मारा बड़े दरबार में, तो उनके पास विकल्प क्या थे। या तो एक निर्वासित व्यक्ति की तरह अपना पूरा जीवन यापन करते, या फिर उन्होंने एक दूसरा विकल्प चुना कि उनके प्रबल शत्रु भगवान श्री राम जी के यहाँ गए और साथ में अपने दूत भी ले गए, जो कि गुप्तचर थे, जो कि बड़े लाभप्रद हुए भगवान के लिए। आप राम रावण युद्ध का वर्णन देखिए वाल्मीकि रामायण में, तो हर जगह विभीषण जी की दी गई सूचनाओं का आधार मान करके कार्य को आगे बढ़ाया गया और युद्ध नीति में विभीषण की दी हुई सलाह, दी हुई राय, दी हुई सूचनाएं बहुत लाभप्रद रही। वैसे देखा जाए तो विभीषण जी के मन में राज्य की अभिलाषा थी या नहीं, तो ये सुंदरकांड में ही उन्होंने कहा है, उर्कुछ प्रथम वासना रही, प्रभु प्रताप सरित सब बही। तो उर्कछु प्रथम वासना रही का मतलब था कि उनके मन में पहले कुछ वासना थी राज्य की, जो कि बाद में चली गई थी। लेकिन भगवान ने कहा कि आपने मेरा दर्शन किया है, इसलिए आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अब यहाँ विचारणीय तथ्य है कि विभीषण जी जब भगवान राम के दरबार में गए तो क्या प्रयोजन से गए। एक प्रयोजन यह था कि रावण का समाप्त करना है रावण को। दूसरा, उसके उपरांत जो राज्य की प्राप्ति हुई यह उनके मन में था या नहीं। तो ये विचार इससे दृढ़ हो जाता है कि उर्कछु प्रथम वासना रही, कि मन में राज्य प्राप्ति की वासना रही, जो कि जाते ही भगवान ने उनका राज्याभिषेक कर दिया और कहा कि भले ही आपको राज्य की कोई कामना नहीं है, लेकिन मैं आपको राज्य दे रहा हूं। और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया। यहां तक कि विभीषण अमर हैं और लंका का राज्याभिषेक करने के बाद, रावण के समापन के बाद, रावण के निधन के बाद, रावण के अवसान के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी विभीषण जी की पत्नी बनी। अब वो राक्षस कुल की जो भी परंपराएं रही हों, उस हिसाब से रावण का राज्य भी पाए, उनकी पत्नी को भी पाए और अमरता का आशीर्वाद पा करके लंका का राज उन्होंने बहुत दिनों तक किया। तो विभीषण को भातृद्रोह के इल्जाम से बरी नहीं किया जा सकता। इसीलिए विभीषण का नाम इतिहास में एक धोखेबाज के रूप में माना जाता है। भले ही उन्होंने भगवान राम का पक्ष लिया, भगवान राम के साथ रहे, लेकिन भातृद्रोह का आरोप से वो मुक्त नहीं हुए, जो कि इस चर्चा में अभी तक नहीं आया था। उसको मैं स्वीकार करता हूँ कि विभीषण एक रूप में भातृद्रोही रहे, जब कि कुंभकर्ण के साथ ये नहीं था। कुंभकर्ण बहुत बड़ा भातृ प्रेमी था, भगवान का भी प्रेमी था, यहाँ तक कि विभीषण का भी प्रेमी था। और उसने भगवान राम से विनती करके कहा कि आप मेरे भाई विभीषण की रक्षा करिएगा,
मेरे बड़े भाई रावण से इसकी रक्षा करिएगा और ये आपके शरण में है, इसका मुझे आशीर्वाद और आश्वासन दीजिएगा। भगवान राम ने कुंभकर्ण को ये सब आशीर्वाद और आश्वासन भी दिए जब कुंभकर्ण का उन्होंने वध किया था। अब इस चर्चा में दूसरा पक्ष था कि सुग्रीव और विभीषण की क्या तुलना हो सकती है। हालांकि राज्य का प्रेम दोनों में था, दोनों अपने भातृद्रोही थे, दोनों ने अपने भाई का वध करने में अहम भूमिका निर्वाह की। विभीषण की तरह सुग्रीव ने भी बाली की पत्नी तारा के साथ विवाह किया था। तो दोनों के मन में राज्य की कामना थी, दोनों ने अपने भाई का द्रोह किया था और दोनों की भूमिका लगभग समान थी, इस बात में कोई संशय नहीं है। तो एक पक्ष तो ये हुआ। दूसरा, त्रिजटा के बारे में कई तरह की बातें आई कि त्रिजटा सीता जी की प्रेमी थी, त्रिजटा का क्या रोल था। तो त्रिजटा का बड़ा सकारात्मक रोल था। राक्षसी होते हुए भी वो सीता जी का हमेशा पक्ष लेती थी, उनको सूचनाएं देती थी और उनको हमेशा गुड ह्यूमर में रखने का प्रयास करती थी और उनको बहुत अच्छे ढंग से संभाली। त्रिजटा के बारे में मैंने अपनी चर्चा और अपने अध्ययन में पाया कि यह विभीषण जी की पुत्री थी और बड़ा ही सकारात्मक रोल रहा उनका। उनका 2 बार जिक्र आया है, एक बार सुंदरकांड में, एक बार लंका कांड में। तो अपने रोल को अशोक वाटिका में उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अंजाम दिया है। फिर सुंदरकांड की सुंदरता के बारे में यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुंदरकांड में क्या सुंदर था। तो सुंदर पर्वत, जो त्रिकूट पर्वत पे जो सुंदर पर्वत है, 3 पर्वत थे, उसमें एक पर्वत सुंदर पर्वत था, जिस सुंदर पर्वत पर की अशोक वाटिका थी जहाँ पर की सीता जी रहती थी और वहीं पे हनुमान जी की सीता जी से मुलाकात हुई। तो सुंदरकांड की घटनाएं देखा जाए तो सब सुंदर सुंदर थीं, इसलिए सुंदरकांड हुआ। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो हनुमान जी की भगवान श्री राम से भेंट किष्किंधा कांड में हुई थी, लेकिन हनुमान जी की भेंट विभीषण से सुंदरकांड में हुई, हनुमान जी की भेंट सीता जी में सुंदरकांड में हुई, विभीषण जी की भेंट भगवान श्री राम से सुंदरकांड में हुई, समुद्र पर विजय का सारा प्रसंग और अभियान सुंदरकांड में आया, विभीषण का जाकर के राज्याभिषेक सुंदरकांड में आया, लंका दहन का जो प्रसंग हुआ हनुमान जी द्वारा वह सुंदरकांड में हुआ। तो सारी घटनाओं का जो क्रम है वो इस तरह से दिखाता है कि सुंदरकांड एक तरह से रामचरितमानस का एक ऐसा कांड बना जिसमें कि सुंदर सुंदर बातें हुई। इसलिए शादी विवाह या शुभ प्रसंगों में सुंदरकांड का एक तरह से पाठ कराया जाता है और सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इसकी कामना की जाती है। विभीषण की शरणागति के विषय में मैंने कहा कि दोहा 41 से दोहा 50वें के बीच में सुंदरकांड में विभीषण की शरणागति का प्रसंग है और इसी तरह के बहुत सारे पद तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली में भी बहुत ज़्यादा विभीषण की शरणागति के विषय में है। और कहते हैं कि जीव की शरणागति जब ब्रह्म के सम्मुख हो जाती है तो ब्रह्म उसको अपने शरण में ले करके जीव की सद्गति कर देते हैं। और गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में आया है, अनन्या हिष्यन्तो माये जना पर युपासते तेसांग नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यम। भगवान एक तरह से शरणागत जीव के प्रति एक गारंटी देते हैं कि जो अनन्य चित्त वाले मेरे शरण में आ जाते हैं, मैंने उनके योगक्षेम वहन करने का जिम्मा लिया हुआ है। इसी तरह से गीता के 9वें अध्याय के 30वें से 33वें श्लोक, कुल 4 श्लोक हैं, उसमें भगवान ने अर्जुन से कहा कि पापी से भी पापी व्यक्ति यदि मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो यहाँ इस प्रसंग में यह विचारणीय है कि विभीषण जी रावण से कहते हैं तुम भगवान की शरण में चले जाओ
वो तुम्हें सारे पापों से क्षमा कर देंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे और उनकी पत्नी सीता जी को लौटा दो, जो कि रावण नहीं मानता। फिर एक आया है श्लोक की श्लोक 16वें अध्याय का 21वां गीता में, जिसमें कि काम क्रोध और लोभ को नरक का द्वार बताया गया है। और यहाँ सुंदरकांड में है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो यहाँ काम क्रोध लोभ के अलावा मद को भी नरक का पंथ बता करके आदमी को सतर्क किया गया है कि काम क्रोध और लोभ के चक्कर में पड़ेंगे तो नरक के द्वार खुल जाते हैं। तो इस तरह की रचनाएं सुंदरकांड में बनी हैं। और विचारणीय ये है कि आप देखें तो संपूर्ण जो रामचरितमानस है, इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो हनुमान जी की भेंट किष्किंधा कांड में हुई, जहाँ पर कि भगवान ने उनको पहले ही मुद्रिका उनको सौंप दी थी कि सीता जी का पता देना और पता लगा करके ये मुद्रिका पहचान के रूप में देना। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित सुंदर, और वहाँ से चूड़ामणि नामक उनका जो आभूषण है वो ले करके दूसरी पहचान के रूप में आए और भगवान को सौंप दिए। तो इस तरह से उन्होंने दोनों पक्षों को संतुष्ट किया और भगवान की संदेश सीता जी से कहा, सीता जी का संदेश लौट करके भगवान से कहा। और इस दौरान जो भी घटनाएं हुई, उन्होंने लंका का जो दहन किया वो भी एक बहुत सुंदर, उन्होंने एडवर्स सिचुएशन में भी शत्रु पक्ष के लॉजिस्टिक का इस्तेमाल अपने पक्ष में किया। तो उसे उन्होंने एडवर्स सिचुएशन में भी अपने को, जिसे कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, आज के ज़माने में हर जगह भाग दौड़ के जीवन में क्राइसिस मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। उसमें हम अपने आपदा को अवसर में कैसे बदल दें, आपदा को अवसर में कैसे बदल दें, इसकी शिक्षा हमें सुंदरकांड से मिलती है। तो सुंदरकांड एक ऐसा रचना है तुलसीदास जी की, रामचरितमानस की, जिसमें आपदा को अवसर में बदलने की कला अगर किसी को सीखना है तो हनुमान जी से सीख सकता है। कैसे उन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट में सारा रावण का था, कपड़ा रावण का था, तेल रावण का था, मैन पावर आदमी रावण के थे। और उन्होंने इतना बड़ी अपनी पूंछ बढ़ा ली कि उसमें रावण के पूरे लंका के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट थे, कपड़ा, तेल, आदमी, सबको लगा दिया। और फिर छोटा रूप धारण करके कनक कटारी पे कूद करके उन्होंने संपूर्ण लंका को जला डाला। तो इस तरह का क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और कैसे आपदा को अवसर में बदल दिया जाता है, यह शिक्षा हमें सुंदरकांड से मिलती है। और सुंदरकांड के पहले किष्किंधा कांड में जब जामुन जी हनुमान जी से कहते हैं का चुप साधी रहा बलवाना, तो एक तरह का एक मैनेजमेंट गुरु होने का सर्वप्रथम अगर किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो जामुन जी को दिया सकता है। जामुन जी ने एक ऐसा हनुमान जी को मंत्र दिया कि हनुमान तुम क्यों चुप हो, तुम तो बलवान हो, तुम्हारा तो जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, तो उस कार्य को क्यों भूल गए हो। अंत में जब देखते हैं कि नल नील नामक के दो बानर, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के बहुत बड़े ज्ञाता थे और पुल निर्माण में उनकी क्या भूमिका थी, यह बात समुद्र ने उनको बतलाई है कि प्रभु आपके ही दल में नल और नील नाम के दो बंदर हैं जिनको कि ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे यह ऋषियों का श्राप था, लेकिन इसको आशीर्वाद स्वरूप देखा गया कि वो जो भी पत्थर फेंकते थे वो तैरने लगता था। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, तो समुद्र खुद कहता है कि मैं भी इसमें आपकी मदद करूंगा और ये पुल का निर्माण ये कर देंगे आपके नल और नील, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो आपके पक्ष की बात जो है दूसरा आपको भी बताए और ऐसा माहौल आप क्रिएट कर दें कि सब उसमें सहायक हो जाएं। इसकी शिक्षा हमें सुंदरकांड से मिलती है। तो सुंदरकांड को अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो आप देखेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण शिक्षा हमें सुंदरकांड से मिलती है। तो अगर हम जीवन को सरल, सुगम और सार्थक बनाना चाहते हैं
तो सुंदरकांड की शिक्षाओं को हमें हृदयंगम करना पड़ेगा और सुंदरकांड को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इसलिए सुंदरकांड को सुंदर कहते हैं और इसीलिए तुलसीदास जी की यह रचना सुंदरकांड आज भी प्रासंगिक है और सार्वभौम सौर काल प्रासंगिक रहेगी। जब भी की आपदा को अवसर में बदलने की बात आएगी तब ये सुंदरकांड की, ये हनुमान जी की गाथा सदा सदा अक्षय अक्षुण और चिरंजीवी रहेगी। तो आइए आज इस मंगल के दिन बजरंगबली को याद करते हुए, सुंदरकांड की सुंदरता को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को सरल, सुगम और सार्थक बनाने का प्रयास करें और अपने जीवन में सुंदर सुंदर घटनाओं का आवाहन करने के लिए नित्य प्रति सुंदरकांड के कुछ दोहों का, कुछ चौपाइयों का अपने जीवन में पाठ करें और हनुमान चालीसा सुंदरकांड मिला करके अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो हमें हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज की इस चर्चा को विराम देता हूँ। नमस्कार।